दोस्तों आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। Redmi Note 9 मौजूद है और बताता चलूँ कि मैंने गलती से अपने मोबाइल का जो IMEI है उसका बैकअप नहीं लिया था और मेरे सेट का जो IMEI है वो लॉस हो गया है। और लॉस किस तरह होता है, आप अगर फ्लैशहॉलिक हैं और MediaTek के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं चिपसेट वाले, MediaTek के चिपसेट वाले, इसको जब आप बूट लोडर को अनलॉक करके फ्लैशिंग करते हैं तो फ्लैशिंग के दौरान कभी कभी IMEI जो है वो लॉस हो जाता है। बेहतर ये है कि आप इसका IMEI का बैकअप एक बार लेकर अपने कंप्यूटर में सेव कर दें। IMEI का बैकअप लेना बहुत आसान है, ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है और सिर्फ MediaTek चिपसेट के लिए है, स्नैपड्रैगन के लिए ये वाला प्रोसीजर नहीं है। तो एक बार बैकअप लेके सेव कर लें, खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम होगी तो आप IMEI को रिस्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे जो मोबाइल है उसका मैंने IMEI बैकअप नहीं लिया था, लिहाजा मेरे सेट का जो IMEI है वो लॉस हो चुकी है। अगर मैं जो है *#06# डायल करता हूँ तो ये दिखाएगा अनएबल टू गेट IMEI। इस वक्त मेरे IMEI जो है मेरे मोबाइल का नल है, अननोन है। इसके अलावा कभी कभी सेट जो है वो रीस्टार्ट होकर जो है आगे नहीं जाता और बूट नहीं करता। स्टॉक रिकवरी में बूट होकर NV RAM डेटा इस करप्टेड शो करता है। अगर आप इस मुश्किल में फंसे हुए हैं तो आज की वीडियो देखिएगा। मैं आज की वीडियो में Redmi Note 9 का जो दोनों सिम की IMEI है वो फिक्स करूंगा और वो भी कस्टम रोम फ्लैशिंग के थ्रू, क्योंकि स्टॉक रोम के साथ आप एक ही सिम का जो IMEI है वो फिक्स कर सकते हैं, सिम 2 की, सिम 1 की नहीं कर सकते। और स्टॉक रोम के साथ सिर्फ एक सिम चलेगी, कस्टम रोम के साथ दोनों सिम चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा अगर आपको लगे कि आपको वीडियो से मदद मिली है। दूसरी बात यह है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ में टैप कर दीजिएगा। अपनी सेहत का भी ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे जी। तो इस प्रोसीजर के लिए हमें डेटा केबल की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्यूटर की। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेरे पास मौजूद है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और आपको बताता चलूँ कि इस तमाम सॉफ्टवेयर के लिंक्स मौजूद है मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने कंप्यूटर में एक नया फोल्डर बनाना है और ये तमाम जो है डाउनलोड करना है। तो जनाब सबसे पहले आपने जो MAUI मेटा ये डाउनलोड करना है, फिर एक्सट्रैक्ट कीजिएगा, फिर एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन कीजिएगा। एक और फोल्डर होगा, ओपन करें, इस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने विंडोज़ पर। ये बहुत ज़रूरी है, इसी के मदद से हम IMEI को फिक्स करेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन के बाद फिर आपने पीछे आके ये फर्मवेयर वाली फ़ाइल है जो हमें डाउनलोड करनी होगी, हम बाद में फ्लैश करेंगे। फिर उसके बाद जो है Lineage ऑपरेटिंग सिस्टम वाली रिकवरी फाइल है जो आप डाउनलोड कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद MTK बाईपास ये वाली फ़ाइल बहुत ज़रूरी है। इसे डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो फाइल दिखाई देगी। पहली वाली फ़ाइल जो है वो ड्राइवर की फ़ाइल है, बहुत ज़रूरी है इसे इंस्टॉल करना। इसको इंस्टॉल करने से पहले आपने अपने विंडोज़ 8, 10 और 11 की जो वेरिफिकेशन ऑफ सिग्नेचर होता है वो डिसेबल करना होगा। कैसे डिसेबल होगा, यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिएगा। तो ये डिसेबल करने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए फिर उसके बाद आपने बैक करके पीछे आना है जी। फिर उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फाइल है वो डाउनलोड करके इसे भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। और Redmi Note 9 जो इंजीनियरिंग रोम है इसे भी डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ये रोम जो है सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम है, Android 13 है। मैं ये वाली फ्लैश करूँगा, आप कोई सी भी Android 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, वो आप फ्लैश कर सकते हैं कस्टम रोम के साथ। ठीक है जी। फिर उसके बाद TWRP है जो कि Android 10 पर काम करेगी और सिर्फ Redmi Note 9 के लिए है। तो शुरुआत करेंगे जी। आपने सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो इंजीनियरिंग रोम है इसे डबल क्लिक करके ओपन करना है। फिर यहाँ पर आपको SP फ्लैश टूल दिखाई देगा, इसमें डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। यहाँ SP फ्लैश टूल की फाइल दिखाई देगी, डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का सिलसिला आपको दिखाई देगा। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो आपको ये एक एरर देगा, ओके कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाली जगह खाली होगी तो फिर आपने यहाँ पे चूज़ पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली आपके इंजीनियरिंग रोम के फोल्डर में चला जाएगा जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर होगा। ठीक है, ये रहा, ये दिखाई दे रहा होगा। आपने ये वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है, DA वाली, इस पर क्लिक करके ओपन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद ये वाली जगह भी अगर आपके पास खाली हो इन केस तो आपने यहाँ पर भी जो स्कैटर फाइल है चूज़ पे क्लिक करना है
फिर आपने बैक करके पीछे आना है इंजीनियरिंग रोम पे, और फिर आपने ये वाली जो इंजीनियरिंग रोम की फ़ोल्डर है डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, इमेजेस का फ़ोल्डर ओपन कीजिएगा। ये रही स्कैटर वाली फ़ाइल, इस पर क्लिक करके यहाँ ओपन कर दीजिएगा। तो मेरा फ्लैश टूल जो है वो रेडी कर देगा तमाम फाइल्स को। अब आपने बैक करके पीछे आना है, डाउनलोडेड फोल्डर में पीछे जाना है जी आपको, और MTK बाईपास वाला जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है MTK बाईपास, इसे डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। अगली विंडो पे यस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला जो फाइल है सॉफ्टवेयर ये भी ओपन हो जाएगा। SP फ्लैश टूल भी रेडी है और MTK बाईपास भी रेडी है। अब मोबाइल फ़ोन की तरफ आएंगे। अगर आपका मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ नहीं है तो पावर ऑफ कर दीजिएगा, और अगर पावर ऑफ है तो वेल एंड गुड। मैं सेट को पहले पावर ऑफ करूँगा। बताता चलूँ कि अगर आप फ्लैशहॉलिक है तो आपने डेफिनेटली अपने मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक कर रखा होगा, लेकिन ये वाली रोम फ्लैश करने के बाद बूट लोडर रीलॉक हो जाएगा। ठीक है जी। अगर आपका सेट का बूट लोडर लॉक है या रीलॉक है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। SP फ्लैश टूल से आप लॉक बूट लोडर पर भी फ्लैशिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बात रखिएगा कि IMEI जो है वो अक्सर इस वाले फ्लैशिंग से भी लॉस हो जाती है। सेट को बूट करेंगे हम EDL मोड में, उससे पहले आपने MTK बाईपास वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ बाईपास पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि सेट ये वाला सॉफ्टवेयर जो है ये रेडी हो जाए। फिर आपने मोबाइल फ़ोन को करना है होल्ड, और डेटा केबल को राइट हैंड में वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की और पावर की, ये तीनों प्रेस करके रखिएगा। एक साथ केबल कनेक्ट करेंगे तो MTK बाईपास सॉफ्टवेयर जो है वो आपको शो कर देगा। तब आपने जो है तीनों कीज़ को छोड़ देना है जब MTK बाईपास आपको ये सब कुछ शो कर दे। ठीक है जी। फिर आपने आना है SP फ्लैश टूल पे और फॉर्मेट पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद फॉर्मेट हॉल फ्लैश ऑलरेडी सेलेक्टेड है, स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब ये हो जाए ग्रीन कलर दिखाई दे तो आप यहाँ पे इसको बंद कीजिएगा। फिर डाउनलोड वाला ये वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करें, और फिर आपने केबल को पहले डिस्कनेक्ट करना है मोबाइल फ़ोन से। ठीक है जी। और फिर दोबारा MTK बाईपास पे जो ये बाईपास आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन को फिर बूट करेंगे EDL मोड में। उसके लिए फिर आपने तीनों कीज़ को दबा के रखिएगा और केबल दोबारा कनेक्ट करेंगे। MTK बाईपास आपको शो कर देगा, तो फिर आपने मोबाइल फ़ोन को तीनों कीज़ को छोड़ देना है। अब ये बाईपास हो चुका है। अब आपने SP फ्लैश टूल पे डाउनलोड पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग शुरू हो जाए। इंजीनियरिंग रोम की फ्लैशिंग शुरू हो चुकी है, वेट कीजिए। SP फ्लैश टूल जब फर्मवेयर फ्लैश कर देगा तो ओके आपको दिखाई देगा। ओके वाली विंडो को क्लोज करें, फिर SP फ्लैश टूल को क्लोज कीजिएगा और MTK बाईपास को भी क्लोज कर दीजिएगा। बैक करके पीछे मेन डाउनलोडेड फोल्डर में आइएगा। केबल को पहले डिस्कनेक्ट कीजिएगा वरना बूट होने में टाइम लगेगा। फिर आपने पावर की को प्रेस करके रखना है, थोड़ी देर में सेट जो है वो रीबूट हो जाएगा। लोगो आ गया है जी, वेट कीजिएगा। इंजीनियरिंग रोम जो है वो बूट हो गई है। ये रोम सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल को रिपेयरिंग के लिए काम आती है। मैं फ़ोन डायलर को ओपन करता हूँ और *#06# डायल करके, तो IMEI जो है इस वक्त नल है। ठीक है जी। अब आपने मोबाइल फ़ोन को कर देना है दोबारा पावर ऑफ। अब मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर हम अनलॉक करेंगे क्योंकि मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर जो है वो रीलॉक हो चुका है। तो ये जो MediaTek का वाला इंस्टेंटली अनलॉक बूट लोडर वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ट्यूटोरियल वीडियो का लिंक मौजूद है। वो वाली वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हम इंस्टेंटली अनलॉक करते हैं, कैसे इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं, और वहीं से आप ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है जी। तो मैं MediaTek बूट लोडर अनलॉक वाला जो फोल्डर है इसे डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो यहाँ पर ये फाइल्स मौजूद हैं। ये किस तरह इंस्टॉल होगी वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अनलॉक बूट लोडर पे डबल क्लिक करूँगा तो कमांड विंडो जो है ओपन हो गया है जी, और ये भी कह रहा है कि सेट को कनेक्ट करें। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। आपने वही दोबारा तीनों कीज़ दबानी है, वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की, एम्पावर की। फिर आपने केबल कनेक्ट करना है तो पावर कमांड विंडो जो है वो डिटेक्ट कर देगा। तीनों कीज़ को फ़ौरन छोड़ दीजिएगा और ये बूट लोडर अनलॉकिंग का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। विंडो ऑटो क्लोज हो जाएगा जबकि प्रोसीजर ख़त्म होगा। फिर आपने केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है जी। पावर की को प्रेस करके रखिएगा ताकि सेट जो है वो रीस्टार्ट हो जाए। और अब के बाद आपको रेडमी लोगो, उसके बाद थोड़ी देर बाद देखिएगा तो यहाँ पे अनलॉक दिखाई देगा। ये रहा जी, बूट लोडर अनलॉक हो गया है इंस्टेंटली। ठीक है जी। अब मैं बैक करके पीछे जाऊँगा और प्लेटफॉर्म टूल जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, अब एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करूंगा। यहाँ CMD की फाइल दिखाई देगी। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस पे क्लिक कीजिएगा तो कमांड विंडो इस बार फिर दोबारा ओपन हो जाएगा। सेट बूट हो गया है जी। सेट को मैं दोबारा से पावर ऑफ करूँगा।
और मोबाइल फ़ोन को मैं बूट करूँगा फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए मैंने मोबाइल फ़ोन पावर ऑफ होने के बाद वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा और केबल कनेक्ट करेंगे। थोड़ी देर बाद सेट जो है वो बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो और फ़ौरन जो है आप फिर वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा जब फास्ट बूट की स्क्रीन आ जाए। फास्ट बूट की स्क्रीन आ गई, मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है, सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में। कंप्यूटर की तरफ आइएगा तो यहाँ पे कमांड विंडो पे कमांड टाइप कीजिएगा, फास्ट बूट इरेज NVDATA इंटर, इरेज हो गया। फिर फास्ट बूट इरेज NVRAM इंटर। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग रोम के बाद ही होगी, आप किसी और रोम में नहीं कर सकते। अब इसको रिबूट कीजिएगा, सेट रिबूट हो जाएगा और केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से। कमांड विंडो को यहाँ से बंद कीजिएगा और अब आपने बैक करके पीछे जाना है जी। और मैं इस मेन फोल्डर को मिनिमाइज़ करूँगा और का जो मेरा डेस्कटॉप है यहाँ पे मैंने वो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था MIUI मेटा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आइकन डेस्कटॉप पे होगा। डबल क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को ओपन कीजिएगा, ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जी। ठीक है जी। और अब आपने मोबाइल फ़ोन जब बूट हो जाए तो मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ़ कर दीजिएगा। याद रहे मोबाइल फ़ोन को ज़रूरी है पावर ऑफ़ करना। आप यहाँ MIUI मेटा पे, जो MIUI मेटा, इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा और मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ रखिएगा, सिर्फ सेट को कनेक्ट, केबल को कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन के साथ। तो मेटा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा और अपना सिलसिला शुरू कर देगा। ये बताता चलूँ कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इंजीनियरिंग रोम के साथ ही वर्क करेगा, किसी और रोम के साथ वर्क नहीं करेगा। जब आपको यहाँ पर कनेक्टेड ग्रीन कलर में दिखाई दे तो मतलब ये हुआ कि सेट हमारा अब प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गया है। अब ऊपर आइएगा, लोड DP पे क्लिक कीजिएगा और फिर एक नेक्स्ट विंडो खुलेगा छोटा सा, यहाँ पर आके फ्रॉम टारगेट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये DB को लोड कर रहा है और लोड DB सक्सीडेड, ये देखने के बाद आपने फिर ऊपर यहाँ आना है, इस सर्च बार पे दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आइएगा IMEI डाउनलोड पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अगेन एक छोटा सा विंडो ओपन होगा जो कि कुछ इस तरह का सिलसिला होगा। जब आप रीड पे क्लिक करेंगे तो ये रीड करने के बाद शो करेगा कि दोनों सिम स्लॉट पे IME एम्प्टी है। अब आपने जो आपके मोबाइल फ़ोन की IME है, जो आपने ख़रीदा होगा, बॉक्स में देख लीजिएगा, बॉक्स पर आपकी IME उसमें लिखी होगी, मेंशन होगी। वो IME आप एक टेक्स्ट एडिटर फाइल ओपन करें, क्रिएट करें और वो दोनों IME आपने टेक्स्ट एडिटर वाली फ़ाइल में या नोटपैड वाली फ़ाइल में टाइप करके यहाँ स्क्रीन पे, ताकि आपको आसानी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो जनाब ये सिलसिला है, नोटपैड में मैंने जो IME मेंशन की है इसी तरह आपने मेंशन करनी है, यानी कि टाइप करके, ताकि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। अब आपको ये बताता चलूँ कि ये सिम 1 वाली IME है, इसको आपने कैसे कॉपी करना है देखते रहिएगा। शिफ्ट बटन प्रेस करके रखिएगा, एरो की से आगे जाइएगा और 8 तक लाके छोड़ दीजिएगा, 0 को कॉपी मत कीजिएगा। आपका लास्ट डिजिट जो भी हो आपके IME का वो कॉपी मत कीजिएगा। तो जनाब आपने 14 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस डिजिट्स को कॉपी करना है, फिर आपने आके सिम 1 पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और वो IME जो आपने कॉपी की यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो 0 जो कि लास्ट डिजिट है वो चेक जम में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह आपने सेकंड IME को भी इसी तरह सेम कॉपी करना है। शिफ्ट की प्रेस करके सेलेक्ट करें, 14 डिजिट को सेलेक्ट करने के बाद आखिरी लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिएगा। ये वाली भी यहाँ से कॉपी करके सिम 2 पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल V प्रेस करेंगे या फिर आपने राइट की जो पेस्ट कर दिया तो ये भी लिंक जो IME नंबर्स है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। फिर ऊपर IME पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो IME है दोनों IME कॉपी हो जाएगी। देखिएगा दोनों में सिम 1 में भी 0 है जो कि लास्ट डिजिट 0 है, ऑटोमेटिकली 3 आ गया है जो कि लास्ट डिजिट 3 है। ठीक है जी। अब आपने इसको राइट करना है। अब ये एक IME जो है मैंने रैंडमली जो है क्रिएट की है। अब मेरी जो सेट की जेन्युइन IME है वो मैं पहले पेस्ट कर दूं। तो जनाब दोनों IME मैंने उसी तरह पेस्ट कर दी है जिस तरह मैंने पहले पेस्ट की। ठीक है जी। अब ये दोनों IME पेस्ट करने के बाद आपने राइट पे जो आपको दिखाई दे रहा है इस पे एक बार क्लिक करें तो राइट IME टू टारगेट सक्सेसफुली, फिर दोबारा क्लिक कीजिएगा
और फिर दोबारा एक बार क्लिक कर दीजिएगा थर्ड टाइम, ताकि क्लियरिफिकेशन हो जाए। फिर आपने इसको बंद कर देना है जी, यहाँ से क्लोज़ करके, और ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सेट, और केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। और इस वाले सॉफ्टवेयर को आप यहाँ से बंद कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन मेरे ख्याल में बूट नहीं हुआ, चलें कोई बात नहीं, हम पावर की प्रेस करके रखेंगे ताकि सेट जो है वो रीस्टार्ट हो जाए। चलें, सेट रीस्टार्ट हो गया है जी, वेट कीजिएगा। और अब ज़रा कंप्यूटर की तरफ दोबारा आते हैं। अब के बार हम क्या करेंगे कि जो TWRP वाला एक्सट्रैक्टेड फ़ोल्डर था, इसे डबल क्लिक करके हम ओपन करेंगे। एक और फोल्डर होगा, डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा। और फिर उसके बाद आपने EN रिकवरी जो TWRP1 क्लिक आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि BAT बैच फाइल है, डबल क्लिक कीजिएगा तो येलो कलर में कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। अब मोबाइल फ़ोन बूट हो गया है, मोबाइल फ़ोन को आप कीजिएगा पावर ऑफ। बल्कि एक नज़र आपको पहले ये दिखा दूं कि आपके बाद मैं डायलर को ओपन करूंगा। डायलर को ओपन करने के बाद जब मैं *#06# करूंगा, आपको दोनों IMEI दिखाई देगी। IMEI दोनों फिक्स हो गई है, पेस्ट हो गई है। ठीक है जी, चलें जनाब, अब आपने दोबारा मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिएगा और सेट को हम बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में। कमांड विंडो जो है ऑलरेडी ओपन है। आपने वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना है और केबल को कनेक्ट करना है। थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में, तो इमीडिएटली वॉल्यूम डाउन की छोड़ दीजिएगा। सेट फास्ट बूट में बूट हो गया है, कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ। अब जो कमांड विंडो ओपन है, देखिएगा प्रेस एनी की, तो आपने स्पेस बार प्रेस कर देना है। फिर उसके बाद आपने फास्ट बूट में आपने फ्लैशिंग करनी है। सेट हमारा फास्ट बूट में बूट है, तो 2 प्रेस करके इंटर प्रेस कीजिएगा। फिर प्रेस एनी की करेंगे तो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी रिकवरी की, देखते रहिएगा। और जब ये और सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा और इस कमांड विंडो को आप बंद कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जो है वो अब बूट करेगा कस्टम रिकवरी में, देखते रहिएगा। अब मैं इस वाले फ़ोल्डर से बाहर आऊँगा अपने मेन डाउनलोडेड फ़ोल्डर की तरफ। रिकवरी की स्क्रीन आ गई है। जब रिकवरी की स्क्रीन आएगी तो सबसे पहले आप लैंग्वेज पे टैप करेंगे, इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ टैप कर दीजिएगा ताकि ये इंग्लिश सेलेक्ट हो जाए और स्वाइप कर दीजिएगा। फिर आपने सेटिंग्स पर टैप कर देना है, थर्ड मेन्यू पर टैप करना है ताकि ब्राइटनेस को बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि मेन स्क्रीन पे आइएगा। अब डाउनलोडेड फोल्डर की तरफ आइएगा पीछे। अब आपने जो फर्मवेयर वाली फ़ाइल है 12.5.4 ये वाली फ़ाइल कॉपी करनी है जी। और इसके अलावा जो लाइनएज ऑपरेटिंग सिस्टम रिकवरी इमेज वाली जो फाइल है, ये 2 फाइल यहाँ से कॉपी कीजिएगा और अपने मोबाइल फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में ओपन कीजिएगा और वो दोनों फाइल्स जो आपने वहाँ से कॉपी की पेस्ट कर दीजिएगा। दोनों फाइल्स कॉपी होने के बाद अब आपने आना है मोबाइल फ़ोन की तरफ। वाइप पे टैप करना है, एडवांस वाइप पे टैप करना है, डेल्विक पार्टीशन सेलेक्ट करें, डेटा सेलेक्ट करें, कैशे सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। ये होने के बाद बैक करके पीछे जाइएगा, इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ जो फाइल मैंने कॉपी की है वो दिखाई देगी। इस पर टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। जब ये हो जाए तो आपने बैक करके फिर पीछे जाना है जी। फिर आपने इंस्टॉल इमेज पे टैप करना है जी और आपको लाइनएज OS रिकवरी की फाइल दिखाई देगी। इसे टैप करके सेलेक्ट कीजिएगा। फिर या इस वाले विंडो पे रिकवरी को टैप करके सेलेक्ट करके स्वाइप कर दीजिएगा। रिकवरी की फ्लैशिंग होने के बाद अब आपने बैक करके मेन स्क्रीन पे जाना है, वाइप पे टैप करना है, फॉर्मेट डेटा पे टैप करना है, YES यहाँ टाइप करके यहाँ टैप कीजिएगा। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने बैक करके पीछे जाना है जी, मेन स्क्रीन पे रीबूट पे टैप कीजिएगा और रिकवरी पे टैप कर दीजिएगा। अब आपको ये ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन जो आएगी रेडमी लोगो वाली, यहाँ पर आपको पावर की दबानी होगी। ये स्क्रीन आ गई थी, आपने पावर की एक बार दबा देनी है और अब के बाद आप देखेंगे लाइनएज रिकवरी की जो स्क्रीन है वो आ जाएगी। फिर आपने फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, फॉर्मेट डेटा ऑलरेडी सेलेक्टेड है, दोबारा टैप करके फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिएगा ताकि फॉर्मेटिंग शुरू हो जाए। जब ये हो जाए तो आपने बैक करके पीछे जाना है, अप्लाई अपडेट पे टैप करना है, अप्लाई फ्रॉम ADB पे टैप करके मोबाइल फ़ोन जो है बूट हो जाएगा ADB साइड लोड मोड में। एक बार केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से, फिर दोबारा कनेक्ट कर दीजिएगा मोबाइल फ़ोन से ताकि आपका सेट प्रॉपरली कनेक्ट हो जाए कंप्यूटर के साथ। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे आइएगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपने मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है सुपीरियर, वो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा
और प्लेटफॉर्म 2 जो एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है इसे ओपन करके वो वाली फ़ाइल यहाँ पेस्ट करूँगा। जब फाइल पेस्ट हो जाएगी फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, F2 प्रेस करूँगा, इसे इरेज करके ROM रीनेम करके शॉर्ट कर दूँगा, इंटर प्रेस करूँगा। ऊपर CMD की फाइल दिखाई दे रही है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा। अगली विंडो पे यस करेंगे, कमांड विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपने अब कमांड टाइप करनी है ADB स्पेस डिवाइसेस, इंटर प्रेस कीजिएगा ताकि चेक हो जाए सेट हमारा प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, सीरियल नंबर और साइड लोड मोड में सेट बूटेड है। अब रोम की फ्लैशिंग शुरू करेंगे, ADB स्पेस साइड लोड स्पेस ROM.ZIP इंटर। अब रोम की ट्रांसफरिंग शुरू हो चुकी है और सेम टाइम जो है फ्लैशिंग भी हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। रिकवरी की स्क्रीन पे आपको यहाँ पर ऑप्शन मांगेगा, यस पे टैप कर दीजिएगा ताकि फ्लैशिंग कंटिन्यू हो जाए। चलें जी, फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई जी। कमांड विंडो को आप बंद कर दीजिएगा। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म हो गया है जी। केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा मोबाइल फ़ोन से और रिबूट सिस्टम नाउ पे टैप कर दीजिएगा। और अब सेट मोबाइल फ़ोन जो है बूट करना शुरू करेगा, जो हमने कस्टम रोम फ्लैश की है जो कि सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम है और एंड्रॉयड 13 है। ठीक है जी, वेट कीजिएगा, फर्स्ट बूट थोड़ा सा टाइम लेगा। सेटअप स्क्रीन को मैं कंप्लीट करूंगा और बूट ज़बरदस्त हो गया है रोम। यहाँ पर आप देखिएगा वाईफाई नेटवर्क ऑन है और यहाँ पे NVRAM एरर 001 वो अब नहीं आ रहा। जनाब रोम जो है फर्स्ट क्लास फ्लैश हो गया है। एक नज़र मैं सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ दिखाता चलूँ तो मैं अबाउट फ़ोन में जाऊँगा तो ये है जी सुपीरियर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है और एंड्रॉयड वर्जन 13 है। ठीक है जी, बेस बैंड में देख लीजिएगा, मॉली जो भी है ये आपको दिखाई देना ज़रूरी है और बिल्ड डेट भी साथ में देख लीजिएगा। वाईफाई ऑन है जी और वाईफाई सर्च हो रहा है और NVRAM का कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं जो है मेन स्क्रीन पे जाके डायलर ओपन करूँगा और अब मैं दोबारा से IME चेक करूँगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट IME जो है वो 00 दिखाई दे रही है और सेकंड जो है वो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अभी हमें दोनों सिम कार्ड डालने होंगे। चलो जी, मैंने मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड दोनों लगा दिए हैं और थोड़ी देर में आप देखिएगा नो सर्विस। अब यहाँ पे थोड़ी देर में सर्विस आ जाएगी। एक फर्स्ट सेलिनॉर आ गया है जी और सेकंड जैस। दोनों सिम जो है वो एक्टिव हो गए हैं, दोनों सिम उठा लिए हैं जी। अब जो है मैं दोबारा बैक करके जो है मैं अब डायलर में दोबारा जाऊंगा और अब के बार मैं *#06# डायल करके अब आप देखिएगा तो अब आपके पास दोनों IME दिखाई दे रही होगी। मोबाइल फ़ोन में दोनों IME फिक्स भी हो गई है, दोनों सिम एक साथ काम कर रही है। Redmi Note 9 में आपके पास एंड्रॉयड 13 का रोम भी आ गया है, IME भी फिक्स हो गई है और अब आप जो है कोई सी भी कस्टम रोम फ्लैश करेंगे दोनों IME आपके पास मौजूद होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी सेहत के ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।